ये बात उस समय की है जब श्री हरि विष्णु ने देव माता अदिति के पुत्र के रूप में अपना वामन अवतार लिया था। उस समय धरती और स्वर्ग लोक के अधिपति दैत्यराज बलि थे। वो अपने गुरु शुक्राचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए निरंतर यज्ञ करवाते थे और गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान देते थे। उन्हें अपने दानवीर होने का अहंकार था। उनके राज्यकाल में देवताओं के लिए बुरा समय चल रहा था। असुरों को उनकी सुरक्षा प्राप्त थी, जिससे आम जनता को कष्ट भोगने पड़ रहे थे। तब प्रभु ने इस समस्या को हल करने हेतु वामन अवतार लिया। बालक ब्राह्मण रूपी वामन देव दैत्यराज बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। जब बलि की नजर उन पर पड़ी तो उसने उनसे उनकी इच्छा पूछी। वामन देव बोले, राजन, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप दानवीर हैं। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी मेरे 3 पग में नप जाए। ये सुन सभी लोग हंसने लगे। महाराज बलि भी अहंकार में आकर हंस पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वामन देव से और भी कुछ मांगने का आग्रह किया, पर वामन देव 3 पग भूमि पर अड़े रहे। ब्राह्मण बालक से महाराज बलि ने कहा, दान के लिए आश्वस्त कर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आखिर मैं दानवीर हूँ, ऐसा तो आपने भी कहा है। भगवान, मैं आपको आपकी नापी हुई 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही राजा ने संकल्प लिया, वामन देव ने विराट रूप धारण कर लिया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। वामन देव ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। फिर तीसरे पग के लिए उन्होंने अपना पैर उठाया और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर लें। ये रहा मेरा मस्तक, आपकी सेवा में आप मेरे मस्तक पर पग धरें। जब प्रभु आकाश को नाप रहे थे, तभी उनके पैर का अंगूठा ब्रह्मांड की सीमा से टकराया। वहीं से दिव्य जल बहने लगा, जिससे प्रभु श्री हरि के चरण कमल धुल गए। वो दिव्य जलधारा जैसे ही प्रभु के चरण धोकर नीचे गिरी, ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में धारण कर लिया। वही जलधारा ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा कहलाई। चूंकि ये जलधारा श्री हरि विष्णु के पद से निकली थी, इसलिए देवी गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।